बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। लास्ट टाइम आपको मैंने विज़िट कराया था जी अपने होम स्वीट होम का, और उसके फ़ौरन बाद क्योंकि हमें घर की चाबियां मिल गई थी तो शुरू हो गई शिफ्टिंग। तो बस जी हमारे पास 5-6 दिन थे, आपको पता है वर्किंग है, तो 1-2 दिन की छुट्टी ली और हमने शुरू की पैकिंग। तो बस जी जो सारे नाजुक वाले आपको पता है बर्तन हैं उनको हमने थोड़ा ज़रा अच्छी तरह से पैक कर लिया था, पेपर के अंदर रैप कर करके, और ताकि वो ज़रा सही सलामत पहुंच जाएं। और कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने सोचा था कि हम क्योंकि 5-6 दिन हमारे पास वहाँ जाकर हमने सोना ही है, तो हम जाते हुए भी कुछ चीज़ें गाड़ी में लेके जा सकते हैं। तो उसका इस तरह से किया कि जैसे अलमारी की जो चीज़ें थी, जो कपड़े हैंगिंग थे, बाथरूम वगैरह की चीज़ें, किचन की कोई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब हम उनको वैसे ही जाके लटका दिया था। नहीं जी, पौधे सबसे ज़्यादा फ़िक्र मुझे पौधों की थी, क्योंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पौधे हैं मेरे पास। तो उसको भी हमने कोशिश की थी कि हम गाड़ी में ही ले जाएं ताकि पौधे ख़राब ना हों। तो उनको हमने क्रेट्स में रखा और फिर उनको हमने तकरीबन रोज़ 1-2 बास्केट्स ले जाते थे और सारे हमने शिफ्ट कर लिए। हर तरफ था जी मैस, सब कुछ निकाल के बाहर रख लिया था। और उसकी कोशिश वजह ये थी कि हम कोशिश कर रहे थे कि जो फेंकने वाली चीज़ें हैं उनको फेंक दिया जाए, और ताकि कम से कम जो फालतू सामान है वो साथ जाए। लेकिन एनीवे क्योंकि शिफ्टिंग किए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी तो बहुत फेंकने वाली चीज़ें नहीं थी। तो साथ साथ जी बस सारी शिफ्टिंग मैं आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगी, एक तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही कम दिन थे। लेकिन एनीवेज़ सारी शिफ्टिंग हमने 5-6 दिन में उसकी पैकिंग कर ली थी, और आखिरी दिन फिर बल्कि एक दिन पहले हमने बेड्स वगैरह भी खोल लिए, और हम जो मैट्रेस क्योंकि ज़मीन पर थे तो उन पर सो सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ 1-2 बंदे ही होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड ने ही सारी ज़्यादा बड़ी चीज़ें खोलनी थी तो उन्होंने खोल दी थी ताकि एक दिन में एक चीज़ ताकि ईजी हो जाए। तो बस जी बाकी आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सपोर्ट रही। सारे फ्रेंड्स ने खाना बनाकर देते रहे, और बल्कि हमारी शिफ्टिंग से 1 आधा दिन पहले से ही मैंने खाना नहीं बनाया था, और मुझे उम्मीद है कि बहुत दिन तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मज़े के और फ्रेश खाने हम तक पहुंचते रहे। ले जी अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं मुर्शद से। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ मैं। क्या हो रहा है? पैकिंग कर रहे हैं। जेल में आज आप कल बंद है, कैसा फील हो रहा है जेल में? हम फंसे हुए हैं हम। फंसे में? अच्छा, तो मुल्क के लिए आपका क्या प्लान है? प्लान है कि उनको इस जेल से निकालना है। किसको? इमरान खान को? आपने खुद ही निकालना है? कौम को। अच्छा, कौम को जेल से निकालना है, आज़ाद कराना है। अच्छा, और कश्मीर को भी आज़ाद करवाना है। अच्छा। हम भी आपके बारे में बड़े फिक्रमंद हैं। अच्छा, शुक्रिया। ठीक है, तो आज आप घर मूव कर रहे हैं? हाँ जी। जेल के अंदर ही? हाँ जी, वो कोई और जेल में मूव कर रहा है। अडयाला से निकल रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ज़बरदस्त। नहीं जी, ये था मुर्शद का इंटरव्यू। तो बस आपको पता है मुर्शद की याद तो हमेशा साथ ही रहती है। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे, और इमरान खान के लिए भी आसानियाँ करे, और हमारी कौम को अकल अता फरमाए। ले जी आ गया था शिफ्टिंग का दिन, फाइनल डे। तो हमने जल्दी से, आप देख सकते हैं कि फ्रिज खाली हो गई है, फ्रीज़र अभी खाली होने वाला है। एक फ्रेंड है वो आकर अभी सारा सामान फ्रीज़र वाला ले जाएंगी और अपनी तरफ रख लेंगी। तो मैंने कुछ 1-2 सालन फ्रीज़ कर लिए थे, क्योंकि ये तो था कि फ्रेंड्स वगैरह देते जाएंगे, लेकिन फिर भी होता है कि बाज़ औक़ात अगर कोई ना दे सके तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे पास हों। और अब्बा जी के नान और बहुत सी चीज़ें फ्रीज़र में थी। तो बस जी हुआ ये था कि जो रिमूवलिस्ट थे, जो लोगों ने ट्रक लेके आना था, उन्होंने अगर 9 बजे का टाइम दिया था तो वो 1 घंटा पहले आ गए थे। तो उसकी वजह से थोड़ी सी अफरा तफरी हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपने प्लान के हिसाब से फ्रिज खाली कर रहे थे कि ज़्यादा चीज़ें डीफ्रॉस्ट भी ना हो फ्रिज और फ्रीज़र की, और ख़राब ना हो। तो लेकिन क्योंकि वो पहले आ गए तो, लेकिन एनीवे क्योंकि अभी उन्होंने सारा सामान रखना था, फिर फ्रिज रखनी थी, तो मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा। हमारी जो फ्रिज है वो काफ़ी क्योंकि बड़ा साइज़ है, तो उसके हमें दरवाजे उतारने पड़ते हैं। तो बस फिर जल्दी से उसके दरवाजे उतारे, क्योंकि उसको मेन डोर से एंटर करना और निकालना मुश्किल होता है। बच्चों को हमने भेज दिया स्कूल, क्योंकि उनका था स्कूल डे और वर्किंग वीक डे था। तो बच्चे चले गए जी स्कूल, और एक तरफ आ गया ट्रक, सारा कुछ बस पैरेलल चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस बहुत अच्छा दिन था, बारिश वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से
धूप भी देख सकते हैं आपके निकली हुई है, तो जिसकी वजह से जो शिफ्टिंग है वो इंशाल्लाह ईजी हो गई। नहीं जी, रूटीन के मुताबिक वो उन्होंने अपना काम शुरू किया, रिमूवलिस्ट जो थे, और अब्बा जी को हमने दिया नाश्ता। अब्बा जी खा रहे हैं बॉयल एग, तैयार होकर बैठे हैं जी बस नए घर जाने के लिए। आपको पता है कि बुजुर्गों की रूटीन जो है वो चेंज नहीं की जा सकती, तो उसके हिसाब से हमने अब्बा जी के लिए अंडा शंडा बॉयल करके तो हम रेडी बैठे थे ताकि उनको नाश्ता हो जाए, तो बाकी सब इंशाल्लाह फिर साथ साथ करते जाएंगे। लेकिन सब डब्बे पैक हैं, हर चीज़ पैक है। तो सिर्फ एक चीज़ जो रह गई थी वो था ये सोफ़े को डिसमेंटल करना था, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल नहीं था, इसलिए इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। और वैसे भी ट्रक के साथ क्योंकि 2 लोग थे तो ये भी आसान था। ये लें जी, तकरीबन हर कमरा जो है वो बिल्कुल पैक है। हमारी पैकिंग का असूल ये होता है जी कि हर चीज़ डब्बे में डाल ली जाए, और जो चीज़ें डब्बों के बगैर थी वो हम गाड़ी में ले जा चुके हुए थे। तो बस इंशाल्लाह बस ये 1.5, 2 या 3 घंटे में सारा कुछ गाड़ी में ट्रक में रख के वो लोग वहाँ पर ले जाएंगे और उतार देंगे। वहाँ जाके जी हमारी स्ट्रेटजी दूसरे घर में ये होगी कि सब चीज़ों को जिस कमरे की हैं उस कमरे में रखवा लिया जाए। ले जी, पहुँच गए नए घर। अब्बा जी कर रहे हैं जी निगरानी, पूरी नज़र रखी हुई है जी उन्होंने। आप देख सकते हैं पीछे के जी सारे पौधे जो हैं वो हमारे हम ऑलरेडी पहले ही ला चुके थे, वो हैं सारे मौजूद ऑलरेडी नए घर में। तो बस जी जल्दी से सामान उन्होंने उतारना शुरू किया, तो हमने उनको थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू किया। अब्बा जी का हो गया जी आफ्टरनून स्नैक का टाइम, तो उनको दिया गया बनाना, और वो धूप में बैठकर बनाना एंजॉय कर रहे हैं और बाकी लोग कर रहे हैं काम। तो पिछला घर और ये जो नया घर है काफ़ी सिमिलर है, लगता है ऐसे ही है कि उसी घर में सारा सामान दोबारा ला के रख दिया है। बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। और पिकनिक की जो चेयर्स हैं वो हमने खोल ली थी, क्योंकि जो थकता है वो उस पर बैठ कर थोड़ा रेस्ट भी कर लेता था, क्योंकि जी आपको पता है शिफ्टिंग जो है काफ़ी होती है एग्जॉस्टिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी और शिफ्टिंग जो है वो हमने तकरीबन ख़त्म कर ली है। हर कमरे का जो बेड था उसको उसके कमरों में ही हमने उनसे रखवा लिया था, ताकि सिर्फ जोड़ना बाकी रह जाए, उसकी मूवमेंट कम से कम हो, क्योंकि ऑलरेडी सारे बहुत एग्जॉस्टेड थे सारी पैकिंग करने से, और इन सारी चीज़ों को फिर जोड़ना भी था। ये है जी टीवी पड़ा हुआ, टीवी ट्रॉली के साथ रखवा लिया था ताकि बस उसको टीवी ट्रॉली के ऊपर लगाना ईजी हो जाए। दिन बहुत ही खूबसूरत था, धूप निकली हुई थी और इट वॉज ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। शिफ्टिंग की जी अपनी एक्साइटमेंट भी होती है कि नए घर में हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर दोस्त क्योंकि पुराने घर में थे के पास थे, तो थोड़ा सा हमारे लिए चेंज भी हो जाएगा, बच्चों का स्कूल भी दूर हो जाएगा। लेकिन एनीवे फिर ऐसे ही है जी, ज़िंदगी में चेंजेस आती हैं तो थोड़ा बहुत तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन जी अब हम बहुत थक गए हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.